प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम शब्द एतत् नपुंसक लिंग शब्द का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था, एतत् शब्द पुल्लिंग, एतत् शब्द स्त्रीलिंग, तो उसी क्रम में यह जो है एतत् शब्द नपुंसक लिंग में इसका रूप कैसे चलेगा, इसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में एतत् शब्द रूप इस प्रकार चलता है। एतत् क्या होता है? प्रथमा विभक्ति एक वचन में एतद् रूप बनता है, और प्रथमा विभक्ति द्विवचन में एते बनता है, और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में एतानि बनता है। क्या बनता है? एतद् एते एतानि, एतत् एते एतानि। इसको जो है जब शुद्ध रूप करेंगे तो ता का दा होता है, कहीं कहीं जो है आपको एतद् भी मिलेगा, तो ये कंफ्यूज की बात नहीं। जब इसका जो है हम संस्कृत में इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये ता का दा हो जाता है, तो कहीं कहीं आप लोगों को ये भी मिल सकता है एतद्। ठीक है, तो एतत् या एतद्। द्वितीय विभक्ति में एतत् रूप चलता है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते और बहुवचन में एतान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में दोनों रूप और एक वचन द्विवचन बहुवचन में समान चलते हैं। अर्थात कहने का आशय है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप जो है यह समान होता है, समान चलते हैं। तो देखें, तृतीय विभक्ति में एक वचन में एतैन, द्विवचन में एताभ्याम और बहुवचन में एतैः। क्या बनता है? एतैः। बहुवचन में इसका रूप बनेगा एतैः। चतुर्थी विभक्ति में एतस्मै, द्विवचन में एताभ्याम और बहुवचन में एतेभ्यः बनता है। क्या बनता है? एतेभ्यः। पंचमी विभक्ति में एतस्मात्, अलग जिससे होता है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, तो एतस्मात्, एताभ्याम एतेभ्यः। इसका रूप चलेगा एतस्मात् एक वचन में, द्विवचन में एताभ्याम और बहुवचन में एतेभ्यः। षष्ठी में एतस्य का संबोधन, मतलब एतस्य एतयोः एतेषां। कहने का आशा है कि एक वचन में एतस्य, द्विवचन में एतयोः और बहुवचन में एतेषां। और सप्तमी विभक्ति में एतस्मिन्, और द्वितीय विभक्ति में सप्तमी विभक्ति के द्वितीय विभक्ति में सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में एतयोः और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में एतेषु। इस प्रकार जो है आप लोगों का रूप बनता है। तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां और एतस्मिन् एतयोः एतेषु। तो आप देखते हैं कि यहाँ द्वितीय विभक्ति के तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी में एक समान रूप चलता है। इसका मतलब कहने का आशय है तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में एक समान रूप चलता है। एताभ्याम एताभ्याम एताभ्याम। इस प्रकार इसको या तो इस तरह से भी याद किया जा सकता है, एतत् एतत् एतेन एतस्मै एतस्मात् एतस्य एतस्मिन्, एते एते एताभ्याम 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 एतयोः एतयोः। इस प्रकार भी याद किया जाए, थोड़ा सा सरल हो जाएगा आप लोगों को कि प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में एते एते, और प्रथमा विभक्ति है तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में एताभ्याम एताभ्याम एताभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी में एतयोः एतयोः। ये तो क्लियर हो जाएगा। और बहुवचन में देखेंगे एतानि एतानि, बहुवचन में दोनों का रूप एतानि एतानि, एतैः एताभ्यः एतेभ्यः एतेभ्यः एतेषां एतेषु। इस प्रकार जो है आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसको कंठस्थ कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इसी प्रकार याद कीजिए, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्याम एतैः, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषां और एतस्मिन् एतयोः एतेषु। हाँ, एक बात और है कि आप लोगों की आगामी परीक्षा में
हो सकता है कि प्रश्न ऐसे रहे कि आप लोगों को प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे आपको पूछ लेगा कि द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में एतत् शब्द नपुंसक लिंग के द्वितीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा। द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में रूप क्या होगा। तो द्वितीय विभक्ति ये है, तो इसका जो है द्वितीय विभक्ति ये है, इसका बहुवचन तो ये एक वचन हो गया, ये दो वचन हो गया, बहुवचन यही है ना, तो ये क्या बनेगा, एतानि बनेगा। इस प्रकार इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रूप क्या होगा, तो एतस्मै बनेगा। मतलब नपुंसक लिंग के चतुर्थी विभक्ति में एक वचन, चतुर्थी विभक्ति नपुंसक लिंग के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा, एतस्मै। क्या बनेगा, एतस्मै। इस प्रकार जो है आप लोगों का आगामी परीक्षा में हो सकता है प्रश्न भी पूछे जाए, तो आप लोग जो है इसका गहन अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और धन्यवाद आप लोगों को।